आजकल जिस तरह से प्रोग्रेसिव और फेमिनिज्म के नशे में धुत हमारे कौम की लड़कियां गैर मजहबी काम को अंजाम दे रही है, किसी गैर मुस्लिम लड़के के झूठे मोहब्बती झांसे में आकर अपने अस्मत का चीरहरण करवा रही है। इससे न सिर्फ उनके फैमिली बल्कि समाज और कौम भी कलंकित होता जा रहा है। ऐसे ही खुद को सुपर टॉप प्रोग्रेसिव समझने वाली इरम सैफी नाम की सो कॉल्ड राष्ट्रवादी फेमिनिस्ट लड़की ने सोचा भी न होगा कि जिस रास्ते पर वो चल निकली है इसका अंजाम उसको ही दोनों जहां में जलील वक़ार करके न घर का न घाट का बना कर रख देगा। मेरठ के इरम सैफी रेप मामला उस वक्त से ही संदिग्ध था जब इरम सैफी ने राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी लीडर मीनाक्षी चौहान पर यह आरोप लगाया कि उसने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने 13 साल के बेटे और देवर से उसका बलात्कार करवाया। घटिया से घटिया विचारधारा में ऐसी कलंकित मिसाल बहुत दुर्लभ है कि एक मां अपने बेटे के रेप को खुद शूट करे और बेगुनाही साबित करने के लिए फिर वही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करे। तो असल मैटर यह है कि असली राष्ट्रवादी इरम सैफी के अंदर से गैरत बाद में गई, उससे पहले ईमानी अलामतें रुखसत हो चुकी थी। वह नजरियाती तौर पर एक गैर मुस्लिम से भी ज्यादा जहर आलूद नजर आती है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उसने फेथ जीतने की भरकस कोशिश की और इस क्रम में जो वीडियोस है उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसके उत्पीड़न में उसकी मर्जी शामिल है। और जब उसे यह एहसास हुआ कि उसको डिस्पोजल की तरह यूज के बाद अब फेंक दिया जाएगा, तब उसने इस केस को धार्मिक एंगल देने के लिए खुद की बराए नाम मुस्लिम आइडेंटिटी को आगे करके एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार 100 गाय के दान बराबर है जैसा सांप्रदायिक एंगल दिया। शायद वह यह सोच बैठी थी कि सांप्रदायिक एंगल से उसको उत्पीड़न केस में मुस्लिम कम्युनिटी और सेक्युलर तबके का साथ सहयोग मिलेगा, लेकिन इरम सैफी नहीं जानती थी कि ऐसे वक्त के लिए वह लोग पहले से तैयार थे और उसके तमाम अंतरंगी पलों की रिकॉर्डिंग की जा रही थी जिसमें उसकी मर्जी और सहमति साफ नजर आ रही थी। उसकी सहमति इसलिए भी हो सकती है कि उसका विश्वास भरोसा इस हद तक जीता गया था कि अपने मुकम्मल वजूद आइडियोलॉजी तक को वो बदल चुकी थी। अब जिस तरह से मीनाक्षी चौहान ने अपनी बेगुनाही और लड़की की सहमति को साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग और वीडियो अपलोड किए हैं, तो अब होना यह है कि उत्पीड़न करने वाले मासूम साबित हो जाएंगे और इरम सैफी की इतनी बदनामी हो चुकी है, बदचलन साबित हो चुकी है। और हुआ यूं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और इधर के रहे ना उधर के हम। यहाँ रेप भले ही ना हो, लेकिन जिस तरह से लड़की को ब्रेन वॉश और कन्विंस करके भरोसा जीतकर सुनियोजित तरीके से लूटा गया, वह साबित करता है कि भगवा लव ट्रैप की मंसूबाबंदी महज कॉन्फ्रेंसी नहीं है। यह मुस्लिम खवातीन को नस्ल कुश्ती के इजराइल मॉडल से प्रेरित है। हालांकि इजराइल में सहमति के बजाय जबरदस्ती नस्ल कुश्ती को अंजाम दिया जाता था। इरम सैफी जिस सावरकर से मुतासिर होकर नमन कर रही थी, वही सावरकर बलात्कार को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल का पक्षधर था। हम इरम सैफी को लानत मलामत करके इस मामले का यूं ही नहीं छोड़ सकते। यह बहुत बड़ी इबरतनाक सबक आमेज घटना है। यह तबाही हमारे परिवार तक दस्तक दे, उससे पहले हमको बेदार होना होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SG24।